हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जिसे ना सिर्फ आप रमज़ान में बना सकते हैं बल्कि आने वाली ईद के दिनों में भी आप इसे जो है बनाकर पेश कर सकते हैं अपने मेहमानों को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले फिलिंग बना लेते हैं। आपने 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर एक दरमियाने साइज़ का प्याज डालकर उसको हल्का सा सौते कर लेना है। इसको इतना भूनना है कि इसका हल्का सा बस कलर चेंज हो जाए, बस इससे ज़्यादा आपने गोल्डन की तरफ इसको नहीं जाने देना, यानी इसका कलर जो है वो बिल्कुल एकदम जो इसको इतनी भुनाई नहीं करनी कि ये गोल्डन हो जाए या इसका कलर जो है वो ज़्यादा जो है वो डार्कर की तरफ चला जाए। बस इसी स्टेज पर आपने 1 से 2 मिनट भूनने के बाद प्याज को आपने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। चिकन रेशा के और मैंने इसके अंदर शामिल किया है आधा कप के करीब। चिकन को सिंपली आपने थोड़े से पानी और नमक के साथ बॉयल कर लेना है। उसके बाद आपने इसका रेशा करके आपने शामिल कर देना है। तो ये आधा कप के करीब था। उसके बाद आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर भुना हुआ होना चाहिए। उसके साथ आपने आधा टीस्पून छोटा सा चम्मच लाल मिर्च और इसके साथ जाएगा चिकन पाउडर। चिकन पाउडर मैं इसके अंदर तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो लेवल्ड, यानी ज़्यादा भर के नहीं, बस इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। उसके बाद आपने इस मसाले के साथ चिकन और उसके साथ ही आपने जो प्याज वगैरह उसके साथ तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। चिकन को भूनेंगे 1 से 2 मिनट पर। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है कैप्सिकम। इसके अंदर चली गई शिमला मिर्च, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली थी और उसको मैंने अच्छे से चॉप करके इसके अंदर बारीक बारीक काट के शामिल कर दिया। फिर इसके भी 1 से 2 मिनट भुनाई की। फिर आपने इसके अंदर शामिल करने हैं 2 दरमियाने साइज़ के आलू ले लीजिएगा और उसको आपने बॉयल कर लेना है। बॉयल करके फिर थोड़ा मोटा मोटा आप इसको मैश कर लीजिएगा। बिल्कुल एकदम बारीक आपने इसको मैश नहीं करना है, इतना मोटा मोटा रखना है बॉयल करते हुए। यानी बॉयल करने के बाद आपने जो है वो इसका इतना मोटा मोटा रखना है ताकि इसके चंक्स नज़र आएँ। फिर आपने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है 1 से 2 मिनट भूनने के बाद आलूओं को हाफ़ टी स्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च जो है उसके अंदर शामिल करनी है। फिर इसकी 1 से 2 मिनट आप अच्छे से भुनाई कर लेंगे और इसके बाद लास्ट में बिल्कुल आपने इसके ऊपर डालनी है हरा धनिया चॉप करके। बस जी, आपकी फिलिंग हो चुकी है रेडी। बस आप इसे इसी स्टेज पर चूल्हे से उतारेंगे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद और इसे ठंडा कर लेंगे। इसको अच्छे से ठंडा कीजिएगा, तभी आप इसको बाकी स्टेप्स की तरफ चलेंगे। उतने में मैंने क्या किया, मैंने लिया है तकरीबन आधा कप मैदा और उसके अंदर शामिल कर रही हूँ पानी। अच्छा, इसके अंदर पानी शामिल करके एक आपने स्लरी सी बना लेनी है और इसकी कंसिस्टेंसी यानी इतनी थिकनेस होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम पतला या बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ आपने स्लरी रेडी कर लेनी है। मैदे की स्लरी भी रेडी हो गई, फिलिंग भी रेडी हो गई। अब आपने क्या करना है, एक बॉल्स बनानी है कुछ इस तरह से। हाथ की मदद से आप इस तरह से बॉल्स बनाते जाएंगे और इस तरह से जिस तरह से आप नॉर्मली जो है वो आपका कोफ्ते बनाते हैं, तो या आप जो पोटैटो बॉल्स बनाते हैं उसके लिए आप इस तरह से जो है वो राउंड फॉर्म में इसको जो है इस तरह से कर लेंगे सेट। और उसके बाद जी अब आपने स्लरी जो मैदे की बनाई थी ना उसमें डिप कर लेंगे। अच्छे से कोटिंग करेंगे स्लरी की, ऊपर नीचे से अच्छे से कोटिंग कीजिएगा ताकि एक अच्छे से इसकी लेयर सेट हो जाए। उसके बाद एक और चीज़ इसके ऊपर जाएगी, तो मैं बता देती हूँ। मैंने ली थी ये जी, मैंने रोल पट्टी ली थी, उसको हाफ़ कर लिया। उसको हाफ़ काट लेना है आपने। रोल पट्टी जो रेडीमेड मिलती है आपने ले लेनी बाज़ार से और उसके बाद आपने उसकी बारीक बारीक इस तरह से स्ट्रिप्स में इसको काट लेना है। इस तरह से एक साथ जो है वो ढेरों रख लीजिएगा तो ईज़ी हो जाएगा काम, यानी ईज़िली आप इसे कट कर सकेंगे। या एक एक करके करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो इस तरह से मैंने इसको जी इकट्ठा रख कर बंच में और उसके बाद ऊपर से कटिंग करती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं। लंबा रखना चाहते हैं तो फुल जो है वो रोल पट्टी ले सकते हैं। मैंने आधी ली है, उसके बाद उसको इस तरह से कट कर लिया। उसके बाद आपने जो मैदे की स्लरी में डिप करके बॉल्स रखी थी, आपने इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग करनी है। ये जो आपने स्ट्रिप्स अभी काटी हैं, तो इन स्ट्रिप्स को अच्छे से आपने कोट करना है और इस तरह से कोटिंग करते हुए, और ये देख सकते हैं मैं जिस तरह से करी इसी तरह से आप कोटिंग कीजिएगा। तो लीजिए जनाब, आपके सामने मैंने इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग कर दी थी। और उसके बाद अगेन आपको एक बना के दिखाती हूँ। इसी तरह से आपने सबसे पहले जो बॉल बनानी है पोटैटो की, इस तरह से जो आपने फिलिंग रेडी की थी, उसके बाद आपने इसे डिप करना है। जो मैदे की स्लरी बनाई है उसमें अच्छे से डिप करके आपने इसको अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है। और अच्छे से कोटिंग करने के बाद फिर आपने इसको इस जो आपने स्ट्रिप्स रेडी की हुई हैं इस पर अच्छे से लगानी है। पूरा फोल्ड कर लेंगे, स्ट्रिप्स को ईजिली हो जाएंगी। और इस तरह से आपने जी ये थ्रेड की शक्ल में आपने इसके ऊपर जो है लपेट लेना है। इस सारी वॉल के ऊपर आपने इस रोल पट्टी को जो आपने काटी थी, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्रिप्स इस तरह से लगा लेंगे। और इसके बाद ये सारी की सारी आप इस तरह से रेडी करती जाएंगे बॉल्स को। तो ये मज़ेदार से समोसा जो है, डिफरेंट तरह के समोसा जो है वो रेडी होते जाएंगे। तो आप इसको जो है इस तरह से बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और जब जी चाहे आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने गरम तेल के अंदर डालती जा रही हूँ और इसको अच्छे से फ्राई करती जाऊँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है और जी इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। इवन कि इसको आप बेक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा बस और आपने थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल ब्रश करना है और आप इसे बेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे एयर फ्राई में भी बना सकते हैं। तो कितने ऑप्शन हैं आपके पास इसको
बनाने में। सो आप जो है इसके बाद आप इस तरह से एक तरफ से हो जाए तो उसकी साइड टर्न कर देंगे और इसी तरह से आपने जो है वो सारी की सारी बॉल्स जो है वो अच्छे से आपने कुक कर लेनी है। और इसका कलर जो है वो जब तक हो नहीं जाता थोड़ा गोल्डन की तरफ, तो आपने इसको तब तक कुक करना है। वैसे तो हर चीज़ जो है वो तकरीबन पकी हुई है, लेकिन ऊपर जो आपने जो स्ट्रिप्स जो है वो कोट की हुई है, इसको अच्छा सा कलर आने दीजिएगा ताकि ये कच्ची ना रहे। तो लीजिए जनाब, हो चुकी हैं ये सारी की सारी बॉल्स रेडी। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक करेंगे और उनका कलर देख सकते हैं बस इसी तरह गोल्डन की तरफ जैसे कलर जाएगा, बस आपने जो है इसको तकरीबन साइड जो थोड़ी बहुत रहेगी थी उसको मैं टर्न करके ताकि अच्छे से कुक हो जाए वो ऑयल में। और इस तरह से ये दे सकते हैं परफेक्ट कलर आ चुका है। लाइट गोल्डन अगर रखना चाहते हैं तो लाइट गोल्डन भी आप हल्की आंच पे रख के इसे पका सकते हैं। दरमियानी आंच पे करेंगे तो जल्दी जो है हो जाएंगी। सो जी, इस तरह से मैंने सारी की सारी बॉल्स जो मैंने डन कर ली हैं और उसके बाद जी अब इनको निकाल लीजिएगा और निकाल कर फिर आपने जी इसको सर्व करना है किसी भी चटनी के साथ, केचप के साथ। तो ये मज़ेदार से समोसा टाइप एक यूनिक सी रेसिपी जो है आलू की रेडी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मज़े की रेसिपी को बना सके। अपना ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।